हे गाइस, इट्स अविनाश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं बैलन डोर 2021 की टॉप 10 रैंकिंग के बारे में। और क्योंकि यार बैलन डोर ने खुद अपनी जो 30 मैन ऑफिशियल जो नॉमिनी लिस्ट होती है उसको पब्लिकली रिवील कर दिया है। और साथ ही साथ अब इस कैलेंडर ईयर में आई थिंक मेजरली सारी जो इतनी भी ट्रॉफीज़ है अपार्ट फ्रॉम जब यूएफए नेशंस लीग का जो फाइनल है सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमें यार एक ब्रॉडर व्यू अब मिल गया है और हम आई थिंक अभी बेटर पोजीशन में ये डिसाइड करने के लिए कि एक्चुअली में अब बैलन डोर 2021 जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं। तो एपिसोड में एंड तक जरूर बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूं। कोई तरीका है भीख मांगने का? अब सबसे पहले यार बात करते हैं रैंक नंबर 10 की, और ये और कोई नहीं बल्कि है मैनचेस्टर सिटी के मैजिक मैस्ट्रो केविन डी ब्रुयने की। अब इनके पर्सनल रिकॉर्ड की बात करें तो इन्होंने 12 गोल्स और 13 असिस्ट यानी कि 25 गोल कंट्रीब्यूशन इन्होंने यहाँ करा है। वहीं अगर इनके कलेक्टिव रिकॉर्ड्स की बात करें तो प्रीमियर लीग और इन्होंने कारबाओ कप जीता है। अगेन प्रीमियर लीग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल, लेकिन जो चीज़ काम इनके लिए नहीं कर रही है, जो चीज़ काम एक्चुअली इनके अगेंस्ट कर रही है वो है यार कि बेल्जियम का जो यूरोपियन चैंपियनशिप में जो उनका कैंपेन था वो काइंड ऑफ इतना अच्छा नहीं था। अगर सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुँचते तो बात अलग होती। और अगेन दे लॉस्ट द चैंपियंस लीग फाइनल टू चेल्सी। तो ये वो दो चीज़ें हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो यार इनकी इंजरी। आपको पता है बेल्जियम के अगेंस्ट इन्होंने इंजरी ले ली थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो इनका एक तरीके से जो सीज़न स्टार्ट था वो कुछ इतना अभी तक खास नहीं हो पाया। और यही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आई थिंक बैलन डोर में टॉप 10 की लिस्ट में मैंने तो इंक्लूड किया है और काफ़ी फुटबॉल पंडित ने भी इसको इंक्लूड किया है। ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये टॉप 10 में आते हैं या नहीं आते हैं। बट इससे ऊपर मेरे ख्याल से केविन डी ब्रुयने के लिए इज़ अ काइंड ऑफ नॉट पॉसिबल। अगेन प्रीमियर लीग की टाइटल इज़ अ बिग विक्ट्री। लेकिन इसी के बाद बात करते हैं रैंक नंबर 9 की, और ये कोई और नहीं है बल्कि डॉर्टमुंड के गोल मशीन अर्लिंग ब्राउट हालैंड है। अब सबसे पहले अगर पर्सनल रिकॉर्ड की बात करें तो 41 गोल्स और 13 असिस्ट यानी कि 54 गोल कंट्रीब्यूशन। अगेन मैसिव गोल कंट्रीब्यूशन है भाई, इतना इंप्रेसिव इंडिविजुअल स्टैट्स। लेकिन अगर कलेक्टिव रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने डॉर्टमुंड के साथ डीएफबी पोकल कप जीता है। अगेन जो सबसे बड़ी चीज़ उनके अगेंस्ट काम कर रही है वो है कि यहाँ पे सबसे पहले तो नॉर्वे ने यूरोपियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं किया, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो डॉर्टमुंड का चैंपियंस लीग का कैंपेन है वो भी कुछ इतना खास नहीं था। और यहाँ पर जो डॉर्टमुंड है वो बुंदेसलीगा भी नहीं जीत पाई। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि द ओनली रीज़न कि यहाँ पे अर्लिंग ब्राउट हालैंड को रैंक नंबर 9 से सेटिस्फाई होना पड़ेगा डिस्पाइट कि इतने अच्छे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उनकी, वो यही है कि उनके जो कलेक्टिव रिकॉर्ड्स हैं, जो ट्रॉफीज़ हैं, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वहाँ पे मिसिंग है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे नेशनल जो उनका नेशनल टीम के साथ उनके जो परफॉर्मेंस है या फिर ट्रॉफीज़ टूर्नामेंट की बात करें तो वो तो एब्सोल्युटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बात करते हैं रैंक नंबर 8 की, और ये कोई और नहीं बल्कि होने वाले हैं रियल मैड्रिड के स्टार करीम बेंजेमा। अब इनके सबसे पहले अगर गोल की बात करें, पर्सनल कलेक्टिव रिकॉर्ड्स की, पर्सनल रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे 33 गोल एंड 13 असिस्ट यानी कि 46 गोल कंट्रीब्यूशन है। अगेन अगर कलेक्टिव रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे है 0 यानी कि नील। अब दी ओनली रीज़न मैंने अर्लिंग ब्राउट हालैंड से करीम बेंजेमा को ऊपर रखा है उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे सबसे पहले तो डिस्पाइट कि यहाँ पे कोई ट्रॉफी उन्होंने नहीं जीती है, बट अभी भी उनके पास एक मौका है और वो है यूएफए नेशंस लीग का जो फाइनल है वो होने वाला है मंडे को अगेंस्ट स्पेन। और ऐसे में कहीं ना कि फ्रांस के बेंजेमा के पास अच्छा रिकॉर्ड है। साथ ही साथ अगर बात करें क्लब और कंट्री की तो यहाँ पे फ्रांस के साथ उन्होंने जो यूरोपियन चैंपियनशिप थी वहाँ पे फ्रांस का जो कैंपेन था वो कुछ खास था नहीं, मतलब डिसअपॉइंटिंग था। बट डिस्पाइट यहाँ पे बेंजेमा वाज वेरी लीथल एंड वेरी इंप्रेसिव थ्रू आउट फॉर हिज टीम थ्रू आउट द कैंपेन। तो यहाँ पे एक तरीके से दिस इज़ द ओनली रीज़न यहाँ पे करीम बेंजेमा को मैंने अर्लिंग ब्राउट हालैंड के ऊपर रखा है। इसी के साथ बात करते हैं अपनी रैंक नंबर 7 की, और ये और कोई नहीं बल्कि पीएसजी के स्टार किलियन एम्बापे है। अगेन अगर यहाँ पे पर्सनल रिकॉर्ड की बात करें 34 गोल्स एंड 13 असिस्ट यानी कि 47 गोल कंट्रीब्यूशन। मैसिव इंप्रेसिव एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये पर्सनल उनके पर्सनल स्टैट्स हैं। अगेन अगर कलेक्टिव स्टैट्स की बात करें तो यहाँ पे कूप दी फ्रांस उन्होंने जीता है और ट्रॉफी द चैंपियन। जो चीज़ इनके लिए काम नहीं कर रही है, सबसे पहले अगेन आप कह सकते हो कि फ्रांस का जो यूरोपियन चैंपियनशिप का कैंपेन था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था। एंड डेफिनेटली इट इज़ समथिंग जो कि इनके अगेंस्ट काम कर रही है। और जो सबसे ऑब्वियस चीज़ और डिसअपॉइंटिंग चीज़ है वो है यहाँ पे लीग 1 की चैंपियनशिप टाइटल। अगेन यार लीग 1 एक ऐसा टाइटल है जो कि आई थिंक
थिंक हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि पीएसजी उस चीज़ को जीतेगी, जिस तरीके से वो मार्केट में डोमिनेट करते हैं, जिस तरीके से उनके पास फाइनेंशियल पावर और स्टार पावर है। लेकिन अगेन यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने इस बार लीग वन में डिसअपॉइंट किया। डिस्पाइट कितना अच्छा है उनका पर्सनल इंडिविजुअल स्टैट्स है, आई थिंक किलियन एम्बापे रैंक नंबर 7 से यहाँ पे सेटिस्फाई होना पड़ेगा और इससे ऊपर मैं उनको ज़्यादा नहीं देखता। इसके बाद अगर बात करें अगली रैंक की, तो ये और कोई नहीं बल्कि होने वाले हैं फॉर्मर इंटरनेशनल स्ट्राइकर या फिर करंट चेल्सी एंड बेल्जियम स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू। अगेन ही वॉज द MVP प्लेयर ऑफ द ईयर, सीरिया प्लेयर ऑफ द ईयर का इनको मिला है। वहीं अगर कलेक्टिव रिकॉर्ड की बात करें तो सीरिया टाइटल इन्होंने जीता है। और अगर पर्सनल स्टैट्स की बात करें तो यहाँ पे 30 गोल्स और 8 असिस्ट, यानी कि 38 गोल एंड असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जो चीज़ काम इनके लिए नहीं करी वही चीज़ जो फ्रांस और जो चीज़ सेम बेल्जियम भी यार यूरोपियन चैंपियनशिप में इतना आगे तक नहीं जा पाई और उसी की वजह से कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि रोमेलू लुकाकू और ऑफकोर्स यहाँ पे यूएफए नेशंस लीग जो था उसमें भी यहाँ पर अब बेल्जियम के पास मतलब ऑफकोर्स वो सेमीफाइनल में हार गए हैं, तो वो भी एक तरीके से आप कह सकते हो ग्लोरी यहाँ से रोमेलू लुकाकू के यहाँ से चली गई है। एंड डिस्पाइट इतना एक्सीलेंट फॉर्म उनका जो चल रहा था चेल्सी का, अब थोड़ा सा डिप आ गया है। आई थिंक यहाँ पे जो कलेक्टिव इंटरनेशनल ट्रॉफी है या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे इंटरनेशनल का जो चैंपियंस लीग का रन था वो भी खराब था और साथ ही साथ डिस्पाइट कि उन्होंने सीरिया का टाइटल जीता है बट अगेन द कप ट्रॉफीज आर मिसिंग फ्रॉम हिज एक्कोलेट्स। और आपको पता है कि अगर बैलन डोर में ऊपर जाना होता है तो आपको इंडिविजुअल स्टैट्स के साथ यहाँ पर कलेक्टिव स्टैट्स की भी जरूरत होती है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं रैंक नंबर 5 के, और ये और कोई नहीं बल्कि होने वाला है माय फेवरेट प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब मैं यार बिल्कुल भी आई एम नॉट बीइंग बायस, डेफिनेटली ही इज़ माय फेवरेट प्लेयर बट रैंकिंग के चक्कर में मैंने बिल्कुल भी बायस नहीं दिखाया है। अगेन यार वाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिजर्व्स टू बी एट द रैंक नंबर 5, ये हम अभी बात करेंगे और क्यों क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोंट डिजर्व टू बी, इससे हायर रैंक पे भी वो डिजर्व क्यों नहीं करता एट पर्टिकुलरली दिस मोमेंट, ये भी हम इसी चीज़ में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल स्टैट्स की, तो अगेन यहाँ पे 34 गोल्स एंड 4 असिस्ट है, यानी कि 38 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन अगेन फॉर 36 ईयर ओल्ड, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़े टाइम में 37 ईयर ओल्ड भी हो जाएगा। इट्स अ वेरी इंप्रेसिव स्टैट्स। अगर इसको हम कंपेयर करें सीरिया में यहाँ पे रोमेलू लुकाकू भी था, सिरो इमोबिले भी था, तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे स्टैट्स हैं एंड ही रियली पुट अप हिज फाइट। इसी के साथ ही ऑल्सो वन द सीरिया गोल्डन बूट। अगर यहाँ पर हम पर्सनल की बात करें तो यूरोपियन चैंपियनशिप में गोल्डन बूट के भी ये विनर है। एंड यहाँ पर अगर कलेक्टिव की बात करें तो कोपा इतालिया इन्होंने जीता है और सुपर कप दी स्पेना, सुपर कप दी इतालिया। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अगर कलेक्टिव की बात करें तो सीरिया यहाँ से मिसिंग है। अगेन जो चीज़ मैंने किलियन एम्बापे के केस में गया था वो मैं यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि यार सीरिया का टाइटल यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है कि जो कि हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि जुवेंटस ही वो चीज़ ले जाएगा अगेन, बट यहाँ पे जो सीरिया का लैंडस्केप है वो बदल रहा है, तो ऐसे में चीज़ें बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गई हैं। बट जो चीज़ यहाँ पे काम कर रही है वो चीज़ ये भी है कि यार जैसे ही यहाँ पे जुवेंटस से मैनचेस्टर यूनाइटेड में स्विच करा रोनाल्डो ने, ही इज़ बिन एक्चुअली इन वेरी गुड फॉर्म। यहाँ पे 2-3 मोमेंट्स हैं जो कि उन्होंने स्टील किए हैं। सबसे पहले तो विलारियल के अगेंस्ट उन्होंने लास्ट मिनट में उन्होंने स्कोर किया, दैट वाज अ हेडलाइन। डेब्यू पे आके उन्होंने ब्रेस स्कोर किया, दैट अगेन वाज एन हेडलाइन। उसके बाद प्रीमियर लीग सितंबर प्लेयर ऑफ द मंथ का उन्हें अवार्ड मिला है, तो वो भी एक तरीके से आप कह सकते हो द थिंग्स आर इन हिज फेवर। जो चीज़ उनके फेवर में नहीं है एंड द रीज़न वाई ही वोंट बी एबल टू गो इससे ज़्यादा ऊपर की रैंक वो नहीं ले पाएंगे, वो है पोर्चुगल का बहुत ही डिसअपॉइंटिंग कैंपेन था। डिस्पाइट कि ही वन द यूरोपियन गोल्डन बूट, मतलब यूरो चैंपियनशिप गोल्डन बूट, जो पोर्चुगल का कलेक्टिव कैंपेन था वो बहुत ज़्यादा बेकार था। सीरिया टाइटल मिसिंग है एंड अगेन चैंपियंस लीग की जो परफॉर्मेंस थी वो भी कुछ इतनी खास नहीं थी फ्रॉम रोनाल्डो। तो ये एक तरीके से मेरे को लगता है कि यहाँ पे रोनाल्डो इससे ऊपर नहीं जा पाएगा एज ऑफ नाउ, और यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक यहाँ पे टॉप 3 रोनाल्डो के लिए पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ अगर बात करें रैंक नंबर 4 की, तो ये होने वाला है माय फेवरेट एनगोलो कांते, चेल्सी मिडफील्डर। अगेन यहाँ पे देखो जब बात हम मिडफील्डर की करते हैं तो वहाँ पे गोल और असिस्ट की ज़्यादा काउंट नहीं होता, लेकिन फिर भी यार फॉर द रिकॉर्ड हम यहाँ पे बात करते हैं 1 गोल और 1 असिस्ट, यानी कि 2 गोल कंट्रीब्यूशन है। अगर कलेक्टिव की बात करें तो ये सबसे मेन होता है। यूसीएल सुपर कप, यूसीएल जीता है, सुपर कप जीता है। इसके बाद आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे बैक टू बैक उन्होंने लास्ट के 4 मैचेस थे चैंपियंस लीग में, आई थिंक सेमीफाइनल, फाइनल और आई थिंक क्वार्टर फाइनल में, तो वहाँ पे उन्होंने बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच के अवार्ड जीते थे एंड ऑफ कोर्स ही वाज यूएफए मिडफील्डर ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे आई थिंक द ओनली रीज़न कि यहाँ पे जो चीज़ ऑफकोर्स पहले उस पर बात कर लेते हैं, जो चीज़ यहाँ पे काम नहीं कर रही है वो है कि फ्रांस नेशनल टीम का अगेन बहुत ही ख़राब डिसअपॉइंटिंग कैंपेन था यूएफए यूरोपियन चैंपियनशिप में। लेकिन अगेन यहाँ पे यूएफए नेशंस लीग आ रहा है, तो मे बी देयर इज़ अ चांस कि कांते ऊपर चढ़ जाए, बट अगेन यहाँ पे कांते को लेके इंजरी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और वही एक तरीके से आप कह सकते हो
कि इंडिविजुअल ग्रोथ और इंडिविजुअल एक्सीलेंस में थोड़ा सा उनको पीछे खींच रहा है। सी द ओनली रीज़न वाई आई थिंक एनगोलो कांते टॉप 3 में अपनी जगह नहीं बनाएगा, उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि उनके एक कंपेनियन आप कहो कि उनके एक साथी ने उनको एक तरीके से काउंटर कर रखा, वो और कोई नहीं बल्कि हैं अनदर मिडफील्डर ऑफ जॉर्गिनो, चेल्सी जॉर्गिनो। डेफिनेटली जॉर्गिनो की अगर हम बात करें, पर्सनल स्टैट्स की बात कर लेते हैं तो 5 गोल 2 असिस्ट उन्होंने यहाँ पे स्कोर किए, यानी कि 7 गोल का कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद अगर करेक्टिव रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने चैंपियंस लीग जीता है, यहाँ पर उन्होंने यूएफा सुपर कप जीता है, यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो यूरो 2020 जीता है। अब बात यार वीडियो से ऑफ टॉपिक, यार मैं आपके साथ एक अनस्क्रिप्टेड चीज़ बोलता हूँ। लेट्स इमेजिन कि अगर ये चीज़ कोई भी एक स्ट्राइकर जीतता। अब वाई आई एम जस्ट सेइंग इन केस ऑफ जॉर्गिनो, बिकॉज ऑफ कोर्स जॉर्गिनो इज़ नॉट अ पॉपुलर नेम, एंड अगेन यहाँ पे पता नहीं क्यों यहाँ पे द ओनली थिंग दैट इज़ वर्किंग अगेंस्ट हिम वो है नैरेटिव। यहाँ पे लोगों का नैरेटिव ये होता है, इंटरनेट पे डिस्कशन कम्युनिटी का नैरेटिव ये होता है कि अगर गोल और असिस्ट स्कोर नहीं किए हैं तो यहाँ पे बैलन डोर वो एक तरीके से डिज़र्व नहीं करता। अब यही चीज़ तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर यहाँ पर मेसी हो, रोनाल्डो हो, लेवेंडोव्स्की हो, कोई भी हो, अगर वो एक इंटरनेशनल ट्रॉफी, चैंपियंस लीग और सुपर कप यहाँ पे जीतता तो क्या वो बैलन डोर नहीं जीतता? 99.9% आपको लोग मानते हो कि वो जीतता है, सेम मैं भी यही मानता हूँ। बट अगेन यहाँ पे जॉर्गिनो ने एक तरीके से ये तीनों ही ट्रॉफी जीती हैं, और इंडिविजुअल स्टैट्स के मामले में ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको कहा है कि मिडफील्डर के तौर पे हम इतना देखते नहीं है कि गोल और असिस्ट को देखा जाता है। जब लूका मॉड्रिच को 2018 में बैलन डोर दिया था तब भी कहीं ना कहीं उनके जो पैरामीटर्स क्राइटेरिया पे उनको जज किया गया था, उस क्राइटेरिया पे अगर हम जज करें तो जॉर्गिनो इज़ वेरी वेरी गुड एंड वेरी इंप्रेसिव स्टैट्स हैं। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं नंबर 2 की, और ये और कोई नहीं बल्कि होने वाले हैं बुंदेसलीगा के, एंड आई थिंक द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, कोई नहीं बल्कि लेवेंडोव्स्की। सबसे पहले अगर कलेक्टिव स्टैट्स की बात करें तो बुंदेसलीगा इन्होंने जीता है, क्लब वर्ल्ड कप जीता है, और साथ ही साथ इन्होंने DFL सुपर कप जीता है। अगेन यहाँ पे अगर पर्सनल स्टैट्स की बात करें तो 50 गोल्स एंड 8 असिस्ट अभी पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव इसका है, यानी कि 58 गोल एंड असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है। और अगेन जो चीज़ काम नहीं कर रही है वो है कि यहाँ पे पोलैंड का यूरोपियन चैंपियनशिप में जो कैंपेन था वो अच्छा नहीं था। दूसरा यहाँ पे बायर्न एक तरीके से ट्रेबल कंप्लीट नहीं कर पाई जो कि उन्होंने 2020 में करी थी, और तीसरा यहाँ पे ये है कि चैंपियंस लीग भी यहाँ पे मिसिंग है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ जो कि सबसे बड़ी मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगा वो है कि 2020 का बैलन डोर, एंड नाउ व्हाई आई एम एक्चुअली इंक्लूडिंग दिस इन दिस। अब देखो यार, कुछ रिपोर्ट्स पहले ऐसे आ रही थी कि 2020 का बैलन डोर यहाँ पे लेवेंडोव्स्की को दिया जाएगा क्योंकि ओरिजिनली उसको कैंसिल कर दिया गया था। अब देखो यार, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, ना ही मैं इस चीज़ पे ज़्यादा कमेंट कर रहा हूँ, ना ही मेरे को पता है कि एक्चुअली क्या सीन चल रहा है इसके रिगार्डिंग, बट व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग कि मेरा ओपिनियन ये है कि अगर 2020 का कोविड की वजह से कैंसिल कर दिया गया था बैलन डोर, तो आई थिंक दे हैव टू फिगर आउट समथिंग कि जहाँ पे जिस तरीके से लेवेंडोव्स्की को एक तरीके से जस्टिस मिले। येस, अगर यहाँ पर आई विल बी शॉक अगर 2021 के बैलन डोर सेरेमनी में 2020 के बैलन डोर के बारे में नहीं कहा गया। मेरे को नहीं पता कि यहाँ उसको बैलन डोर दिया जाए, 2021 2020 को एक करके काउंट किया जाए, फिर 2020 को पहले दिया जाए, फिर 2021 की सेरेमनी पाएंगे। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट अगेन जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या लेवेंडोव्स्की 2020 के बैलन डोर को लेके जस्टिस डिजर्व नहीं करता? डजंट ही डिजर्व एनी काइंड ऑफ लाइक कुछ तो हो ऐसा जैसे हम फैंस को लगे, जैसे लेवेंडोव्स्की को लगे यस he hasn't been dropped। क्योंकि अगर कोविड के चलते अगर ये अवार्ड अगर कोविड के चलते मैचेस खेले जा सकते हैं, अगर कोविड के चलते लेवेंडोव्स्की ये सारी चीज़ें कर सकता है, तो आई थिंक कोविड के चलते उसको बैलन डोर भी देना चाहिए। बाकी दिस इज माय ओपिनियन। अगर आपका ओपिनियन मेरे से लगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिखते हैं, और अगर आपका ओपिनियन मेरे से एग्री करता है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताते हैं। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं नंबर 1 की, और ये और कोई नहीं बल्कि होने वाला है लियोनेल मैजिकल मेसी। अब देखो डेफिनेटली यार, कोपा अमेरिका जीतने के बाद से लगता है तब से लेके अब तक शायद से कभी लियोनेल मेसी रैंक 1 से कभी घिरा हो या फिर इधर उधर हुआ हो। अब सबसे पहले यहाँ पे इंडिविजुअल स्टैट्स की बात करते हैं, 37 गोल्स एंड 14 असिस्ट, अगेन 51 गोल कंट्रीब्यूशन, एंड आई थिंक लेवेंडोव्स्की और अर्लिंग ब्रॉट हालांड से ही नीचे बस मेसी है। इसके बाद अगेन यहाँ पे अगर कलेक्टिव की बात करें तो कोपा अमेरिका, कोपा डेल रे, अगर मैं कोपा अमेरिका को हटा दूँ ना तो शायद से मेरे ख्याल से मेसी टॉप 3 के आसपास शायद से होगा। बट अगेन कोपा अमेरिका इज़ अ ट्रम्प कार्ड, यहाँ पे हुकुम का इक्के की तरह है यहाँ पे कोपा अमेरिका। अगर और भी इंडिविजुअल स्टैट्स की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बेंजेमा को पिचिची अवार्ड में हराया है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कोपा अमेरिका बेस्ट प्लेयर का अवार्ड लिया है, एंड साथ ही साथ डिस्पाइट
डिस्पाइट हमें ये नहीं बोलना चाहिए, डिस्पाइट कि बार्सिलोना का एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सीजन गया है, ही एक्चुअली मैनेज टू बैग अ 51 गोल एंड असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज़ नॉट अ जोक। अब जो चीज़ इनके लिए काम नहीं कर रही है वो है यहाँ पे चैंपियंस लीग मिसिंग है, यहाँ पर आप एक तरीके से कह सकते हो यहाँ पे ला लीगा का टाइटल मिसिंग है। अब जो चीज़ आप देखो, मैं यही कह रहा था कि जो जॉर्गिनो के पास वो सब है जो कि एक तरीके से फॉरवर्ड को चाहिए बैलन डोर जीतने के लिए, बट अगेन जॉर्गिनो के केस में वही है कि नैरेटिव और पर्सपेक्टिव यहाँ पे फैंस का बहुत ज़्यादा उलट पुलट हो रखा है। लियोनेल मेसी के केस में बात करें तो मेसी के केस में जो चीज़ एक और जो चीज़ काम नहीं कर रही है वो है कि उनका जो नया क्लब है यानी कि PSG में जो उनका सीज़न है वो इस समय उस तरीके से जा नहीं रहा जिस तरीके से जाना चाहिए था। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि अब कोई ऐसी मेजर ट्रॉफी बची नहीं है जो कि बैलन डोर की सेरेमनी से पहले खेली जाएगी, तो यहाँ पे एक चीज़ अभी भी क्या आप कह सकते हो, देयर इज़ का पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे हमें एक ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ जैसे मैंने कहा कि जो टॉप 3 के हमने डिस्कस करा है उनमें से अगर कोई भी जीतेगा आई वुड से कि ही डिजर्व्ड इट, चाहे वो मेसी हो, चाहे वो लेवेंडोव्स्की हो, चाहे वो जॉर्गिनी हो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कि इन तीनों में से कौन जीतना चाहिए, आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ यार यही था इतना एपिसोड के लिए। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो आप एपिसोड को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।